दोस्तों, माँ हर एक की लाइफ में होती है। जन्म क्योंकि माँ ही देती है, तो हर एक इंसान के जीवन में माँ का अस्तित्व होता है। लेकिन बहुत ही किस्मत वाले वो लोग होते हैं जो माँ की छत्र छाया में पलते हैं। कुछ लोग इतने बदकिस्मत होते हैं जो पैदा होते ही जिनके सर से माँ का साया उठ जाता है। माँ एक ममता की मूरत होती है। माँ अपने बच्चों की हर एक परेशानी को अपने ऊपर ले लेती है, लेना चाहती है और प्रयास भी करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे माँ को नजरअंदाज करते हैं। दोस्तों, आज का समय इतना खराब हो चुका है कि माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं, उनकी कोई कद्र नहीं है। मैं अपनी इस वीडियो के जरिए सिर्फ आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहती हूँ कि मदर्स डे हम सभी मनाते हैं। उस दिन हम अपनी माँ को तोहफा देते हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा बोलते हैं, सोचते हैं कि इनसे आज कोई काम ना कराएं, इन्हें पूरा रेस्ट दें। लेकिन सिर्फ मदर्स डे के दिन ही क्यों? क्यों सिर्फ एक ही दिन आपको अपनी माँ याद आती है, हर रोज याद क्यों नहीं आती है? माँ सिर्फ उसी दिन पैदा होती है या उसी दिन के लिए बनती है, बाकी दिन वो माँ नहीं होती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए हॉस्पिटल में खड़ी रह सकती है घंटों। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी कि एक बार एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, बाइक से बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने कहा, डॉक्टरों ने कहा कि ये नहीं बचेगा और अब इसको यहाँ से ले जाओ। डॉक्टरों ने उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन सिर्फ एक माँ का विश्वास था कि नहीं, मेरा बच्चा जरूर बचेगा, ये ठीक होगा। जगह जगह से कट गया था, ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका था, डॉक्टरों ने स्टिच तक नहीं किया था। लेकिन उस माँ के जोर देने पर, उसके विश्वास को देखकर डॉक्टरों ने उसमें बड़े बड़े स्टिचेस मार दिए, जैसे कि एक बोरे को सिलते हैं उस तरह के, और उसे माँ की जिद के चलते हॉस्पिटल में रख लिया। देखते ही देखते देखा गया कि उसमें थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होने लगा। अब क्या होता था, उस बच्चे को, उस लड़के को दौरे पड़ने लगे, एकदम से ही दौरे पड़ते और वो बेड से नीचे, जिससे उसकी जो सिचुएशन थी और भी ज्यादा क्रिटिकल होने लगी। कोई भी नहीं था। नर्स कब तक खड़ी रहती? जो हॉस्पिटल में जो स्टाफ था वो कब तक खड़ा रहता? एक माँ ही थी जो दिन रात 4 दिनों तक अपने बेटे के पास खड़ी रही। उसके पैर सूज गए, उसकी आंखें सूज गई, ना सोती थी ना बैठती थी, हमेशा खड़ी रहती थी कि कहीं मेरे बेटे को एकदम से दौरा ना पड़े और वो जमीन पे ना गिर जाए, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। लेकिन वो बच्चा ठीक हो गया। बच्चा तो ठीक हो गया, और जब वो ठीक हो गया, अपने घर चला गया, उसकी शादी हो गई। कुछ समय बाद वही बच्चा माँ की गर्दन पकड़ लेता है कि तू बहुत बोलती है, आज तो तुझे मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे बोलते हैं और कैसे रहते हैं। कितना दुख उस माँ को हुआ होगा, सोचने वाली बात है दोस्तों। उस माँ की पीड़ा हम में से कोई भी नहीं जान सकता है, ना ही समझ सकता है। और मदर्स डे पे वो बच्चा साल में एक बार माँ को गिफ्ट दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो क्या उन गिफ्ट्स की क्या वजूद रह जाता है, क्या मायने रह जाते हैं? हम अपने जीवन में अपने माता पिता का अपमान करके, उनकी इंसल्ट करके, हम सोचते हैं कि एक दिन हम उन्हें खुश कर दें, तो ये तो संभव नहीं होने वाला है। आप नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों में आप माता रानी के हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं। शेविंग नहीं करनी है भाई, 9 दिन माँ का दिन है, हमें शराब नहीं पीनी है, 9 दिन माता रानी के दिन है। लेकिन बाकी दिन माता रानी कहाँ जाती है? माता रानी तो तब भी आपके पास हमेशा रहती है, माँ के रूप में। लेकिन उस माँ को पहचानना आपके बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत ज्यादा धीरज चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा समझ चाहिए। अपनी माँ को इज्जत और प्यार देने में हम सब कंजूसी कर देते हैं। हम सिर्फ मदर्स डे का इंतजार करते हैं कि मदर्स डे पर हम अपनी माँ को तोहफा दें, उन्हें सरप्राइज दें। लेकिन बाकी दिन वो माँ सिर्फ हमारा थोड़ा समय चाहती है और मीठे शब्द चाहती है। वो आपसे कुछ नहीं चाहती। माँ आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहती है, माँ आपसे किसी तरह का कोई सरप्राइज नहीं चाहती है। माँ को सिर्फ अपने बच्चों का प्यार चाहिए और अपने बच्चों से थोड़ी सी इज्जत चाहिए। अपनी माँ को
अगर हम थोड़ी सी इज्जत और थोड़ा सा प्यार ना दे पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमें फिर इंसान नहीं है। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे माता पिता अहम भूमिका निभाते हैं। वही हमें जन्म भी देते हैं, हमें पालते भी हैं और जीवन के अलग अलग रास्तों पे अलग अलग तरीके से चलना भी सिखाते हैं, कठिनाइयों का सामना करना सिखाते हैं। लेकिन एक उम्र के बाद हम उन सबको त्याग देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं उनके भरोसे। कभी अपनी बीवी की सुनकर, कभी लोगों की सुनकर, कभी सोसाइटी की सुनकर कि भाई मैं इतने हाई फाई सोसाइटी में रहता हूं तो मैं अपनी माँ को पास कैसे रखूं। गलत बोलती है, अच्छे से कपड़े नहीं पहनती है, बुजुर्ग हो गई है, इसे समझ नहीं है लोगों के सामने कैसे बोलना है, या फिर बिस्तर में पड़ी रहती है, इसे कुछ अता पता नहीं है। ये सोचकर हम अपनी माँ को कुछ नहीं समझते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं और फिर वहां पर भी हम उनकी सुध नहीं लेते हैं। दोस्तों, माता पिता कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन जब माता पिता डगमगाने लगे, उनके पैर लड़खड़ाने लगे, तब बच्चों का फर्ज बनता है उनको सहारा देना, उनको सपोर्ट देना। माता पिता पूरे जीवन भर कमाते हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए। लेकिन जब उनकी कमाई खत्म होने लगती है, उनके शरीर की शक्ति खत्म होने लगती है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तब बच्चे अलग होकर, दूर होकर बैठ जाते हैं और उनका सहारा बनना तक वो मंजूर नहीं करते हैं, बोझ लगने लगते हैं माता पिता। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल मानना है कि जो बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, जो बच्चे समझते हैं कि माता पिता सिर्फ एक बोझ है, एक खर्च है, वो बच्चे अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं, कभी खुश भी नहीं रहते हैं। कभी अपने माता पिता को बोझ मत समझिए, उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। बुढ़ापे में आकर मैं मानती हूँ कि थोड़ा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इंसान क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, यहाँ तक कि उसे कुछ कहने की, करने की समझ नहीं रहती है। लेकिन तब भी हमारा कर्तव्य रहता है कि हम उनकी पूरी सेवा करें। जब आप बच्चे थे तो क्या आपको सारी समझ थी? नहीं थी। लेकिन फिर भी आपके माता पिता ने आपको पूरे प्यार से पाला, रखा। अब जिम्मेदारी आपकी है अपने माता पिता को प्यार से रखने की और उनकी देखभाल करने की। दोस्तों, आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो सकता है थोड़ी सी सीरियस हो गई हो, क्योंकि दोस्तों माँ का नाम लेते ही मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। बहुत हिम्मत करके आज मैं आपके सामने बोली हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइए।